Welcome back students and good morning. Next topic and last topic of this chapter is rainwater harvesting. Okay, rainwater harvesting. Let us go. Many thoughts that given the disadvantage and rising resistance against the multi-purpose project, water harvesting system was a viable alternative and both socio-economically and environmentally. जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, अगर हम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की बात करें तो टाइम टू टाइम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को प्रोटेस्ट करने का काम किया गया. In previous video we explain about protesting a multi-purpose project like a नर्मदा बचाओ मूवमेंट एंड डिफरेंट टाइप के जो मूवमेंट रहे हैं, क्योंकि डैम जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हैं, जो डैम है इनको बनाने से लेके जो भी एनवायरमेंटली ये हार्मफुल रहे हैं तो उनका लार्ज स्केल पे प्रोटेस्ट भी हुआ है. तो इसीलिए उसके अकॉर्डिंग देखा जाए, उसके अलावा देखा जाए तो सबसे बेटर जो है वह वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम. ओके, एंड यह क्या है, एक अल्टरनेटिव रिसोर्सेस है वाटर मैनेजमेंट का. यह सोशियो और इकोनॉमिकली साथ ही साथ सोशियो इकोनॉमिकली के साथ ही साथ क्या है, यह इको फ्रेंडली है या इन्वायरमेंटली भी है, यानी पर्यावरणीय रूप से भी यह लाभदायक है. साथ ही साथ अगर सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से देखें, सोशियो और इकोनॉमिक से, तो क्या है, यह बेटर है. इससे कोई वैसा, चाहे वह इन्वायरमेंट हो, पर्यावरण को, न ही ह्यूमन सेटलमेंट को इससे कोई भी इफेक्ट डिफेक्ट होता है. तो ये बेटर एक क्या है, अल्टरनेटिव सोर्सेस है. इन हिली एंड माउंटेन्स रीजन, अगर हम हिली और माउंटेन रीजन की बात करें, पीपल बिल्ड डाइवरेज चैनल्स लाइक द गुल्स एंड कूल. अगर हिमालयन रीजन की बात करें, स्पेशली हिल्स और माउंटेन एरिया को, तो वहां के लोगों ने क्या किया, गुल्स और कूल्स ऑफ द वेस्टर्न हिमालय फॉर एग्रीकल्चर. वेस्टर्न हिमालय जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एरिया है, यहाँ पे लार्ज स्केल पे एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन फैसिलिटीज को अवेलेबल करने के लिए लोगों ने क्या किया, गुल्स और कूल्स बनाए. और साथ ही साथ इसका यूज ड्रिंकिंग एंड डेली लाइफ यूजेज में भी होता है. ये जो गुल्स और कूल्स होते हैं, क्या होते हैं, बड़ी बड़ी पहाड़ियों के बीच में जो वैसे विलेज एरिया रहते हैं, वहाँ पे वाटर स्टोर किया जाता है और उनसे इरिगेशन की फैसिलिटीज के लिए जितनी नीडेड होती है वह काफ़ी एक हाई एरिया पे उसको वो कर दिया, और उससे पतली पतली काफ़ी नैरो नालियाँ निकाली जाती हैं. और ये क्या होती है, इससे खेतों में इरिगेशन क्या काम होता है, साथ ही साथ उसका अदर पर्पज में भी यूज होता है. और एक दूसरी जो सबसे टॉप मोस्ट वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से या वाटर मैनेजमेंट सिस्टम से जो अदर सिस्टम है, जो इंडिया के मोस्टली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से लेके और साउथ इंडिया में जो प्लेटिव एरिया है, इन एरिया में लार्ज, और राजस्थान में भी ये लार्ज स्केल पे क्या किए जाते हैं, इनको मान्यता है और इनका लार्ज स्केल पे यूज होता है, वो है आपका रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम. ठीक है, तो देखिए, रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, and was commonly characterized to store the drinking water, particularly in Rajasthan. जो रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, इसका मोस्टली यूज राजस्थान में होता है. जब रेनफॉल होती है तो क्या होता है, जो भी छत का पानी होता है उसको पाइपिंग के द्वारा ग्राउंड में एक बहुत बड़ा टैंक बना दिया जाता है और उसमें स्टोर कर लिया जाता है, जो नेक्स्ट रेनी सीजन तक ये चलता है, या टाइम टू टाइम अगर रेनफॉल होती है तो उसको स्टोर करते रहता स्टोर किया जाता है, जिसका यूज ड्रिंकिंग के लिए किया जाता है, कैटल्स के लिए किया जाता है, साथ ही साथ जो डेली लाइफ की यूजेज होती हैं, ओके, वॉशिंग के लिए, बाथिंग के लिए और यूटेंसिल वॉशिंग के लिए. ओके,
तो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग आज कॉमनली प्रैक्टिस टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर particularly in Rajasthan. Okay, in the फ्लड प्लेन ऑफ बंगाल या वेस्ट बंगाल के एरिया के फ्लड प्लेन की बात करें, पीपल डेवलप द इंडनसेशन चैनल्स टू इरिगेट देयर फील्ड। और फ्लड प्लेन एरिया में क्या, स्पेशली वेस्ट बंगाल में इस टाइप की वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को क्या करते हैं, जो वहाँ के पीजेंट्स होते हैं वह क्या करते हैं, इंडंडेशन चैनल सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं और इससे क्या करते हैं, इरिगेशन की फैसिलिटीज अवेलेबल कराते हैं। इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, अगर एरिड और सेमी एरिड रीजन की बात करें, एरिड एरिया में स्पेशली जो राजस्थान और गुजरात का मोस्टली एरिया है, और सेमी एरिड एरिया में जो वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न साइड का एरिया, जिसमें मध्य प्रदेश का कुछ एरिया पड़ता है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ओके, ये सब एरिया आते हैं जो सेमी एरिड एरिया है। तो इन रीजन्स में क्या होता है, एग्रीकल्चरल फील्ड वेयर कन्वर्टेड इनटू द रेन फेड स्टोरेज। एग्रीकल्चर फील्ड्स को क्या कर दिया जाता है, रेन फेड स्टोरेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स दैट अलाउ टू वाटर टू स्टैंड एंड मॉइस्चर द सॉइल लाइक द खैदिम्स इन and Jaisalmer and Johors in the other part of the Rajasthan। जो सेमी एरिड एरिया और कंप्लीटली एरिड एरिया है, वहां पे जो वर्षा का पानी होता है, रेन वाटर होता है, रेन वाटर को क्या किया जाता है, फील्ड में ही यानी कि खेतों के आसपास ही उसे स्टोर करने का काम किया जाता है और उससे इरिगेशन फैसिलिटीज को, यानी कि इरिगेशन फैसिलिटी और साथ ही साथ ड्रिंकिंग में भी यूज किया जाता है। इसको लेके अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जो जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट है, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में इसे खादिम्स के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान के अदर अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, पार्ट की बात करें, तो वहाँ पे इसे जोहड़ कहा जाता है। यानी खादिम्स और जोहड़ एक ही है, जिसे हम लोग पॉन्ड्स कहते हैं, तालाब कहते हैं। ओके, और मैंने एक वीडियो में ये भी बताया था कि जो राजस्थान के राजेंद्र सिंह हैं, जिन्हें वाटरमैन कहा जाता है, इन्होंने जोहड़ और खादिम्स को राजस्थान में लार्ज स्केल पे प्रमोट करने का काम किया है, और जिसके चलते उन्हें क्या मिला है, एशिया का जो मैग्सेसे अवार्ड है उन्हें 2006 के आसपास प्रोवाइड किया गया। देखिए, in the semi-arid and arid region of Rajasthan, particularly in Bikaner district and Palodi and Barmer, all the houses traditionally had underground tanks or tanks for storing drinking water। कह रहा है राजस्थान के एरिड और सेमी एरिड एरिया की बात करें तो इसमें बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर जो डिस्ट्रिक्ट है, इन एरिया में क्या है, जो हाउसेस हैं, जितने भी यहाँ के घर हैं, ऑल हाउसेस ट्रेडिशनली हैड अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स। यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स बनाए जाते हैं, घरों के नीचे क्या होते हैं और घरों के आसपास अंडरग्राउंड टैंक बनाए जाते हैं। और ये क्या होता है, स्पेशली ड्रिंकेबल वाटर को स्टोर करने के लिए बनाए जाते हैं। और टैंक दैट वाज द, टैंक का जो साइज होता है 6.1 मीटर्स या डीप होता है, 4.27 मीटर्स या लॉन्ग होता है एंड 2.44 मीटर्स या वाइड होता है। इतने का एक टैंक रहता है नॉर्मली। एंड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस इन द शिलांग ऑफ मेघालय। और अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में भी जो मेघालय एरिया है और भी जो अदर वहाँ के स्टेट्स हैं, वहाँ पे लार्ज स्केल पे क्या होता है, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अप्लाई किया जाता है, स्पेशली मेघालय की जो कैपिटल शिलांग है। और यहाँ से हम बात करें 55 किलोमीटर डिस्टेंस पे वर्ल्ड का हैवीएस्ट रेनफॉल रिसीव करने वाला एरिया चेरापूंजी और मासिंदा में। लेकिन वहीं अगर हम शिलांग की बात करें तो शिलांग में क्या होता है, यहाँ पे रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अप्लाई किया जाता है, क्योंकि रेनफॉल होती है, अगर उसे टाइमली रिस्टोर न किया है तो क्या होता है, चूंकि हिल एरिया होने के कारण यह काफ़ी स्पीडली
स्लोप एरिया पाया जाता है तो स्पिडली क्या होता है रिवर्स के साथ ये भी ओशन में फ्लो हो जाता है, इसलिए यहाँ पे रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अडॉप्ट किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, इन जेंडाथुर और रिमोट बैकवर्ड विलेज, एक प्लेस है जेंडाथुर, यह बैकवर्ड विलेज है इन द मैसूर में, साउथ इंडिया की बात कर रहा है, कर्नाटका विलेजर्स कर रहा है कि मैसूर के कुछ गांव के लोग, साथ ही साथ कर्नाटका के विलेजर्स जो है हैव इंस्टॉलेड, इस टाइप की सिस्टम को इंस्टॉलेड किए हैं। नियरली 200 हाउस होल्ड्स हैव द इंस्टॉलेड दिस सिस्टम। वहां पे कम से कम क्या है, इस गांव के कम से कम 200 ऐसे परिवार हैं जिन्होंने क्या किया है, रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अडॉप्ट किया है। और वहीं अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु इज द फर्स्ट एंड द ओनली वन स्टेट ऑफ इंडिया विच हैड मेड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपल्सरी टू ऑल द हाउसेस। अगर वहीं हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में क्या है, उस टोटल स्टेट में ऑल ओवर जितने भी हाउसेस हैं उनके लिए रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अपनाना, उन्हें अप्लाई करना यह कंपल्सरी है। यानी वहां पे इसे यानी कि वर्षा के पानी को कलेक्ट करने के लिए क्या है, कंपल्सरी कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि आप इसे कंपल्सरी रूप से रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अडॉप्ट करिए। यानी कि जितने भी मकान बनेंगे, चाहे वह रूरल एरिया हो या सिटीज एरिया, वहाँ पे क्या है, सबसे पहली जो बात होती है वह होती है कि आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, इस सिस्टम को पहले अपने घरों में लगवाइए, उसके बाद आप घरों का निर्माण करिए। तो जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, इसको लेके अगर हम नॉर्थ से और साउथ तक की बात करें और ईस्ट से लेके वेस्ट तक, यानी असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय से लेके अगर राजस्थान तक की बात करें, और साथ ही साथ जो हिमालयन एरिया है, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश से लेके अगर हम कन्याकुमारी, तमिलनाडु तक की बात करें, तो जो इंडिया की जियोग्राफिकल कंडीशंस है, जियोग्राफिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर सिर्फ नार्दर्न प्लेन एरिया को छोड़ दिया जाए, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ एरिया को, तो मोस्टली ऑल ओवर इंडिया के जितने भी स्टेट हैं वहाँ पे एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का लार्ज स्केल पे यूज किया जाता है। और साथ ही साथ हिमालयन एरिया में चूंकि यह काफ़ी हाई एरिया पे, हिली एरिया है, तो डिफरेंट टाइप के जो मैंने बताया गूल्स और कूल्स टाइप की जो एक पॉन्ड्स टाइप का, स्मॉल पॉन्ड्स टाइप का सिस्टम होता है जहाँ पे वाटर को स्टोर करने का काम किया जाता है, उनका ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पज में यूज होता है। तो ये जो प्रेजेंट टाइम की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो इंडिया का हो या ऑल ओवर वर्ल्ड का हो, जो जितने भी अर्बनाइजेशन हुए हैं, पॉपुलेशन इंक्रीजिंग हुई है, इसको लेके डिफॉरेस्टेशन का काम हुआ, एग्रीकल्चर फील्ड एरिया बढ़े हैं, तो जो वाटर की डिमांड है, वाटर की डिमांड लार्ज स्केल पे बढ़ी है। ओके, और इंडिया के मोस्टली अभी जो हाल ही का सर्वे आया है 2019 का, उसमें इंडिया के मोस्टली 21 जो टॉप क्लास के सिटीज हैं वो क्या है, वाटर स्केसिटी प्रॉब्लम को झेलने का काम कर रहे हैं, जिसमें न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता है। क्योंकि यहाँ पे जो अंडरग्राउंड वाटर है यह तो वैनिश हो ही गया है, साथ ही साथ जो वाटर की अदर अवेलेबिलिटी है, रिसोर्सेस है, वह इंडस्ट्रीज के द्वारा इनको कंपल्टेड कर दिया गया। तो वाटर की अवेलेबिलिटी तो है, लेकिन क्या है, जो पॉल्यूटेड वाटर लार्ज, जो भी हम टोटल ऑल ओवर जो वाटर अबडेंस है, टोटल अगर अर्थ की बात करें जो 70%, तो उसमें का जो 100% वाटर अवेलेबिलिटी, उनमें से 2.5% ही, यानी 100% का 2.5% ही वाटर क्या है, वह फ्रेश वाटर है। और उसमें भी मोस्टली जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो क्या है, आर्कटिक ओशन, अंटार्कटिका ओशन, ग्रीनलैंड, हाई माउंटेन्स एरिया पे जो स्नो के फॉर्म में है, फिर रिवर्स में है, कुछ अंडरग्राउंड वाटर पे है। तो एक नॉर्मली स्मॉल पार्ट ही उसका क्या है, ड्रिंकेबल है, यानी पीने योग्य पानी उपलब्ध है, और उसको भी क्या किया जा रहा है, हम लोगों के द्वारा, ह्यूमन बीइंग के द्वारा पाल्टेट कर दिया जा रहा है।
तो आने वाले समय में ये वाटर की जो प्रॉब्लम है यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है और पर पर्सन वाटर अवेलेबिलिटी पर डे डिक्रीज होती जा रही है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि प्रेजेंट टाइम में जो पर पर्सन वाटर अवेलेबिलिटी है वह आपका 13 से 1400 क्यूसेक या मीटर क्यूबिक इतने पे आके रुक गया, यानी कि पर पर्सन इतने मीटर क्यूबिक 1500 के आसपास तक इसकी अवेलेबिलिटी है। अभी अगर 2000 से आसपास की बात करें तो उस समय तक अवेलेबिलिटी क्या थी, एटलीस्ट आपका 3000 से लेके 3500 तक थी। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, पर पर्सन वाटर की अवेलेबिलिटी डिक्रीज होती जा रही है, घटती हो जा रही है। तो प्रेजेंट टाइम में जो सबसे बड़ी समस्या है यह फ्रेश वाटर की समस्या है। और अपने यहाँ जो पंजाब से लेके और वेस्ट बंगाल तक की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र और साथ ही साथ सिंधु रिवर्स का जो बेसिन एरिया है, जो प्लेन एरिया है, जिसमें एक टोटल ऑल ओवर इंडिया की ह्यूज पॉपुलेशन बिलोंग करती है, जिससे यहाँ की वाटर में आर्सेनिक की क्वांटिटी काफ़ी बढ़ गई है। और आर्सेनिक की क्वांटिटी बढ़ने के कारण क्या है, डिफरेंट टाइप की डिजीजेज हो रही हैं, स्पेशल रूप से जिसमें बालों का झड़ना, बालों के झड़ने के साथ साथ फिर स्किन कैंसर को बढ़ावा मिल रहा है और डिफरेंट टाइप की ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि हमें कुछ ऐसी जो सिस्टम्स हैं जहाँ पे पानी की ज़्यादा कमी है, क्योंकि वाटर का क्या है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, नेचर के द्वारा खुद किया गया है। तो जहाँ पे वैसी प्रॉब्लम्स हैं वहाँ के लोग पहले से ही ऑलरेडी वो प्रिपेयर हैं इसके लिए, और अपने पूरे होल ईयर का, यानी कि पूरी कंप्लीट ईयर्स का जो वाटर की अवेलेबिलिटी रहती है उसको मेंटेन करके रखते हैं। फिर भी क्या होती है, वाटर की समस्या से उन्हें आए दिन सामना करना पड़ता है। ठीक है, और जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी एक्सेस लेवल पे है वो क्या है, जैसे फ्लड एरिया अगर आ गया तो ये मेन वहाँ पे फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी की डिप्लेशन है, काफ़ी कमी पाई जाती है। तो हमें यह डिफरेंट टाइप की जो सिस्टम है रेन वाटर हार्वेस्टिंग से, उसको हमें अडॉप्ट करना होगा, जो हमारे आगे आने वाले भविष्य में हमारे लिए लाभदायक होगी। तो ये रहा आपका चैप्टर वाटर रिसोर्सेज, जिसमें लास्ट टॉपिक रहा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और हम लोगों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के डिफरेंट टाइप को पढ़ने का काम किया। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग में अगर नॉर्थ ईस्ट की हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में स्पेशल रूप से सबसे बड़ा जो काम होता है वह होता है बम्बू ट्रिप इरिगेशन सिस्टम। एक है, उसमें क्या होता है कि बांस की 100 मीटर्स 200 मीटर्स तक की लंबी लंबी पाइपें रहती हैं, और जिसमें 18 से 20 लीटर जो वाटर होता है उस वाटर को एंटर किया जाता है, और वह इतनी डिस्टेंस को तय करते हुए, और अगर हाई वाले प्लेस है तो काफ़ी ऊंचे ऊंचे स्थानों से गुजारा जाता है, जैसा प्लेस रहता रोड है, रोड के ऊपर से निकाला जाता है। तो ऐसे करके उसे वन प्लेस से अदर प्लेस पे, और जो भी प्लांट्स रहते हैं प्लांट्स की रूट्स में 1 मिनट्स के अंदर में 18 से लेके और 80 ड्रॉप्स तक क्या होते हैं उसमें गिरते हैं। फिर उसके बाद तो इस टाइप की बम्बू ड्रिप इरिगेशन फैसिलिटीज को, जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी लो लेवल पे है, उसको अपनाया जा रहा है। फिर आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन फैसिलिटीज है, जिसमें आप देखते हो खेतों में जो पाइपिंग सिस्टम रहती है टोटी के द्वारा उसको पहुंचाया जाता है। और साथ ही साथ जैसे आप पार्क में घूमने जाते हो, देखते हो तो पार्क में क्या रहता है, पानी आता है, उस पर से जो टैब रहता है, टैब के पास कुछ लगा रहता है, जिससे चारों दूर दूर तक क्या होती है, जो घासें जो ग्रासेस लगाई गई रहती है उनमें छिड़काव विधि से, यानी कि फव्वारे विधि से उसको इरिगेट किया जाता है। तो इस टाइप की बहुत सी ऐसी इरिगेशन फैसिलिटीज हैं जो स्पेशल रूप से जो एरिया पानी की वाटर की प्रॉब्लम्स को लेके जहाँ पे वाटर की प्रॉब्लम लार्ज स्केल पे पाई जाती है, वहाँ पे डिफरेंट टाइप की टेक्निकल वाटर इरिगेशन सिस्टम को अडॉप्ट किया गया। तो ये रहा आपका वाटर रिसोर्सेस। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद आपका अगला इसमें है एग्रीकल्चर, लेकिन इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। और नेक्स्ट जो रहेगा आपका पॉलिटिक्स से रहेगा। ओके, तो अब पॉलिटिक्स, उसके बाद इकोनॉमिक्स का 1 चैप्टर एक्सप्लेन किया जाए। तो थैंक यू।